दोस्तों, मैं रघुवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी क्लासेस पर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 20 है तथा उन संख्याओं का अंतर 25 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का योग योग हमेशा क्या होता है? आपका जोड़ना। दो संख्या लेनी है तो हमें दो संख्या लेंगे तो a प्लस बी, दो संख्या ले ली। जैसे कि हमने दो संख्याओं को प्लस किया तो प्लस होते हुए क्या हो गया आपसे, उसको हम योग कहेंगे। ठीक है, उसको कहेंगे हम योग। ठीक है। और उन दो संख्याओं का अंतर, इन्हीं दो संख्याओं का a माइनस बी, जिसको अगर घटा देंगे तो उसे उसका हम क्या कह देंगे? अंतर कह देंगे। ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का योग लेंगे तो a प्लस बी, ऐसी कोई संख्या लें कि दो संख्याओं का हम योग करें तो 20 आए। तो देखो 22.5 प्लस माइनस कर देंगे 2.5 बराबर क्या हुआ? योग आपका 20 आ गया। आया कि नहीं आया? कि दो संख्या हमें ऐसी लेनी है कि उन संख्याओं को आप सिर्फ अगर प्लस करें तो क्या होगा? योग होकर माइनस करेंगे तो अंतर। अब इन्हीं संख्याओं को देखो, ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। ये यहाँ तक ही नहीं होगा, ये यहाँ तक तब होगा जब ये क्वेश्चन में कहा गया है कि अंतर 25 आना चाहिए, तभी ये राइट होगा। जब आप ए और बी का योग तो कर दिया, अब अंतर भी करोगे। अगर अंतर सही आया तो ये आपका क्वेश्चन सही है। तो अंतर 22.5 माइनस 2.5 बराबर अब क्या होगा? माइनस माइनस ये क्या होगा? प्लस। तो प्लस होगा तो 22.5 और 2.5 क्या होगा? 25। तो इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एक का मान हमारे पास 22.5 है, बी का मान -2 है। तो अब इसे बिल्कुल वे से कैसे करेंगे? ये तो वे से था। अब ट्रिक, इसकी ट्रिक देखो कि इसकी ट्रिक कैसी रहेगी। दोस्तों नोट्स बनाते चलना, नोट्स बनाते चलोगे तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलना। देखो अब ट्रिक से कैसे करते हैं। ट्रिक से हमारी ट्रिक रहेगी कि बड़ी संख्या बराबर क्या रहेगी? बड़ी संख्या बराबर रहेगी हमारी योग प्लस अंतर बटे में 2। ये हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी तुरंत। योग हमारा 20 है प्लस अंतर 25 है और बटे में क्या कर देंगे? 2। 20 और 25 क्या हुआ हमारा? 45। 45 बटे 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 22.5। ठीक है। तो बड़ी संख्या तो हमारे पास क्या आ गई? 22.5। ये तो हमारा आंसर आ गया कि हमें अभी क्या पूछी गई है? बड़ी संख्या ही पूछी गई, तो 22.5 हमारा राइट आंसर। लेकिन छोटी संख्या ही पूछ ले तो क्या करना है? तो छोटी संख्या के लिए क्या करना होगा? योग माइनस अंतर। बस यही करना, और कुछ नहीं करना है। माइनस कर देना है, योग माइनस अंतर बटे में 2। तो इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 20 माइनस में 25 और बटे में 2। अंत काटोगे तो इसका क्या आएगा? -5 बटे 2। -5 को अगर 2 से भाग दोगे तो माइनस का 2.5 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। ठीक है, अब देखो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1740 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार वर्जित किया गया है कि 0.5 ए 0.6 बी बराबर 0.75 सी हो तो सी का मान ज्ञात करें। अब इसे देखो करना, करोगे कैसे? इसे देखो 0.5 ए बराबर 0.6 बी और बराबर 0.75 सी। अब इसे ये बताओ, 0.5 है, 0.6 है, इसे मैं 0.50 भी लिख सकता हूँ। 0.50 बराबर 0.60 बी बराबर में 0.75। सही है, यहाँ तक सही है। अब देखो ये तो ए है। अब देखो इसे आगे और भी कैसे करेंगे। इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या कर देंगे? 100। सारे के सारे में पॉइंट है, 2 छोड़कर, तो कोई दिक्कत नहीं, बटे 100 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे का 100 जो है वो कट जाएगा। जैसे इसका 100 इसके नीचे, इसका नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, तीनों के नीचे 100 है, तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों को हटा ही दो। ठीक है, हटा देंगे तीनों को। तो हटा देंगे तो अब देखो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 50 ए बराबर 60 बी
बराबर 75C। अब इसे ऐसी कोई संख्या से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 10, 10 पंजे 50, 12 पंजे 60 और 15 5 75। ठीक है, इसका अनुपात करो। अब अनुपात देखो, अब अनुपात कैसे काटते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। अनुपात में दिक्कत नहीं है। जैसे अब यहाँ पर एक का करोगे तो ए वाली संख्या को मत लिखो। अगर एक का करना है तो ए वाली संख्या को मत लिखो, तो इसको और इसको आपस में गुणा कर लिख दो। यहाँ पर 12 गुणा 15 अनुपात। अब इसको लिखोगे तो इसको मत उतारो, इसको और इसको कर लो, तो 10 गुणा 15। अब इसको करोगे तो इसको मत उतारो, तो क्या करोगे, 10 गुणा 12। ठीक है, अब गुणा कर लो, इसका आ जाएगा 180 और इसका आ जाएगा 150 और इसका आ जाएगा 120। कटता है इसे, अब काट लो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। 3 6 18, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। तो हमारे पास अनुपात क्या निकल का है, 6:5:4। ये हमारे अनुपात निकल के आए। अब इसे मैं एक बार रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ पूरे के पूरे को। रफ हो गया। तो हमारा अनुपात क्या निकल के आया है, हमारा अनुपात निकल के आया है ए बी और सी का अनुपात हमारे पास निकल के आया। इसका तो निकल के आया 6, इसका आया है 5 और इसका आया है 4। तो अब पूछा ये गया है कि ए प्लस बी, तीनों की तीनों को अब जोड़ कर दो। जोड़ करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 15। 15 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 15 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1740। तो करो, इसमें भाग करो। इसमें अगर इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा आपका, 15 एकम 15। ठीक है, बच गया कितना हमारे पास, 2 और 4, 15 एकम 15, बच गया हमारे पास 9 और 15 छिकी 90। तो हमारे पास क्या निकल का है, 116 कि 116 है हमारे पास एक की वैल्यू। लेकिन इसमें हमें कितने की वैल्यू लेनी है, 4 की, क्योंकि सी का मान पूछा गया है। तो 116 ने 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 464 निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, 464, ए ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक की आय बी से 10% अधिक है। एक की आय ए अनुपात बी 10% अधिक है। तो मैंने परसेंट में आपको फ्रैक्शन वैल्यू बता ही रखा है कि 1/10 होती है। 10% अधिक है एक की आय 20 से, मतलब कि एक की आय अगर 10 है तो बी की आय 11 होगी, क्योंकि अधिक है। ठीक है, अनुपात 11। दूसरे में ही दे रखा है बी अनुपात सी बराबर क्या है, कि बी की आय सी से, बी की आय सी से 20% कम है। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 5 और कम है तो क्या आ जाएगी यहाँ पर 4। ठीक है, अगर ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ रही तो मैंने परसेंटेज का क्वेश्चन, परसेंटेज की वीडियो छोड़ रखी है, उसमें जाकर आप देख लेना। ठीक है, ये क्या हो गया आपका। अब क्या बताया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, इनका अनुपात ज्ञात करना। तो मैंने अभी इसमें आपको बताया कि ये वैल्यू हमें मिलने के बाद हमें अनुपात कैसे करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए अनुपात बी 11:10 और यहाँ पर 4:5। यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ 10 लिख देंगे, यहाँ पर खाली जगह है 4 लिख देंगे, क्योंकि ये इनको ही लिख देंगे बढ़ाकर। ठीक है, अब इनका जो बच गया इनको कर देंगे गुणा। गुणा करोगे तो ये 44, ये 40 और ये 50। काटोगे ये 22, 2 से ये 20 और ये 25। जिसमें 22, 20 और 25 आ रहा है वही हमारा राइट आंसर है। 22, 20 और 25 ए ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, राइट ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है। यदि इनके गुणनफल 5670 है तो सबसे बड़ी संख्या।
ये क्वेश्चन कह क्या रखा है कि गुणनफल इनका क्या होगा, आपको गुणनफल करना है। पहली संख्या, दूसरी और तीसरी। पहली 5 है, दूसरी 6, तीसरी 7। इन तीनों का हम क्या करेंगे, गुणनफल करना है। ठीक है, क्या करना है हमें, इन तीनों संख्याओं का क्या करना है, हमें गुणनफल करना है। तो ये बताओ कि इन तीनों को आपसी में मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा आपका निकल कर, आपका निकल कर आएगा 6 पंजे 30 और 210। 210 ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए क्यूब कर देंगे बराबर कितना है 5670। इसे इससे काटोगे, ए क्यूब बराबर करोगे इसे तो 5670 बटे में 210। एक जीरो से एक जीरो काट दोगे तो ये कितने से कट जाएगा आपका 21 दूनी 42, तो ये आपका 27 चला जाएगा और ए क्यूब है। तो ए की वैल्यू का काटने के लिए हम क्या करेंगे, ए यहाँ पर और इस पर क्या कर देंगे घन क्यूब काट देंगे इसका, तो इसका करेंगे तो 3 निकल के आ जाएगा। तो एक की वैल्यू 3। तो अब संख्या हमारी निकल के आ जाएगी, हमारी संख्या क्या है, एक की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्याओं का अनुपात कितना है हमारे पास 5:6:7 है। तो एक की जगह हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। तीनों 5 15, 3 6 18 और 3 7 21। तीनों संख्या हमारी निकल के आएगी। 15 गुणा 18 गुणा 21 करोगे तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा 5670। तो हमारी बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या 21 होगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 117 रुपये को 1/2, 1/3 और 1/4 में इस प्रकार विभाजित किया गया तो सबसे ज्यादा राशि किसको प्राप्त होगी। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 को कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अगर बटे में है तो आप ऐसी संख्या ले लो कि ये तीनों संख्या उससे भाग कर दे, उस संख्या को भाग कर दे। तो हम ले लेते हैं सबसे छोटी संख्या 12 ही होगी। 6 लेंगे तो 6 ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी कर देगा, लेकिन 4 नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी 12 लिख देंगे। देखो ऐसे करेंगे, यहाँ पर 12 अनुपात 1/3 गुणा यहाँ पर भी 12 अनुपात 1/4 और यहाँ पर भी 12। काटोगे इसे तो ये 6 दूनी 12 अनुपात 4 अनुपात 3। हमारा अनुपात क्या निकल गया 6:4:3। तो इनको योग कर लेंगे, योग करेंगे तो 6 4 10 और 3 13। 13 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 117। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या निकल के आई 9 6 54। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या निकल के कौन सी आई 9 6 54, और वो कौन सी में 1/2 वाली में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 20 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। मैंने अभी आपको पहले पहला क्वेश्चन बताया था a + b बराबर ज्ञात करना है, a - b बराबर करना है। जो भी करोगे आपका सेम का सेम, जो संख्या a पर यहाँ पर रखोगे वही संख्या यहाँ पर रखोगे ताकि अंतर सेम आ जाए। अब देखो करना कैसे इसे, दो संख्याओं का योग, मैं यहाँ पर 23 + 3 लूंगा तो कितना आ जाएगा 26। ये तो योग हो गया। योग हमारे पास कितना दे रखा है 26 ही, और 23 - 3 करूंगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 20। सही है, तो हमारा आंसर 3 निकल गया है। लेकिन वही शॉर्टकट फॉर्मूला हमें वो करना है। ठीक है, पुटअप करना है शॉर्टकट तरीका ही। तो शॉर्टकट को करेंगे तो कैसे ही करना है, योग करेंगे, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो 26 + 20 बटे में 2, ये तो आ जाएगी आपकी बड़ी संख्या। 46 में 2 का भाग करेंगे तो 23 आपकी बड़ी संख्या आई निकल के। और दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगी 26 - 20 बटे 2, तो 6 बटे 2 करोगे तो वो आपकी 3 आ जाएगी। बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन बिल्कुल खत्म होते हैं। तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको कि ए अनुपात बी बराबर हमारे पास है 4:5, ठीक है, और बी अनुपात सी हमारे पास है 6:2। तो हमें क्या पूछा गया है कि हमें ये बताओ ए अनुपात सी ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तभी मैं आपको ये करवा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है कि इस साइड को इस साइड में गुणा कर देंगे, इस साइड को इस साइड में गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो गुणा करने से पहले जो कटता है उसे काट दो, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, ये नहीं कट रहा इससे 2 बार, तो 6×2=12:5 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, कि वीडियो को लाइक करोगे तभी तो मुझे वो मोटिवेशन मिलेगा, हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और अब जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन सब में शेयर करके जरूर आया करो, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।